आज की इस वीडियो में धमाल होने जा रहा है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं सलमान खान के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी टाइगर जिंदा है के बारे में। इसका इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही केवल 339 करोड़ था, जबकि वर्ल्ड वाइड 565 करोड़ की बम्पर कलेक्शन करी थी। 2017 में आई इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मशहूर फिल्म डायरेक्टर अली अब्बास जफर का निर्देशन था। उन्होंने इसके अलावा सलमान खान के लिए सुल्तान, भारत और एक था टाइगर जैसी सुपरहिट फिल्म बनाए हैं। यह सलमान खान के करियर की सबसे बड़ी फिल्म तो है ही, तो इसका बिहाइंड द सीन भी काफी मजेदार होगा। जी हाँ, ये बिग बजट मूवी थी जिसको 210 करोड़ के बजट में बनाया गया था। इसमें सलमान खान टाइगर का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि असल में एक रॉ एजेंट रहते हैं। वहीं कटरीना कैफ जोया के रोल में है। टाइगर जिंदा है की स्टोरी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है, यानी कि 2014 में जब इराक में आईएससी और इराकी आर्मी के बीच सिविल वॉर चल रही थी, यह उसी समय की घटना को रिप्रेजेंट करता है कि कैसे इंडिया 46 नर्स को आईएससी के चुंगल से बचाकर वापस ले आता है। तो देखिए, इस मूवी का बजट इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि इसमें सलमान खान है। अब जब सलमान खान की फिल्म हो तो उनकी सिक्योरिटी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। मूवी के स्टार्टिंग में इराक के इक्रित सिटी का सीन दिखाया जाता है। शूट करने के लिए मेकर्स इक्रित सिटी तो जा नहीं सकते थे क्योंकि इराक का यह सिटी जो है वह सेफ नहीं है। इसके लिए मेकर्स की टीम ने दुबई में ही एक बड़ा सा सेट बना लिया था। यहाँ आप इस वीडियो में जिसे देख रहे हो, यह एक्चुअली उसी सेट का नजारा है। यह इतना बड़ा है कि इसे स्पेस स्टेशन ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया था। यह पूरा सेट 20 लाख स्क्वायर मीटर में फैला था। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस मूवी में इराक के इक्रित सिटी का जितना भी सीन है, इसे अबू धाबी के इसी बड़े से सेट पर शूट कर लिया गया था। इस सेट के प्रोडक्शन डिजाइनर रजनीश जी थे। इस सेट पर 1000 घरों को बनाया गया था। लगभग 100 दुकानें भी तैयार कर ली गई थी एंड एक बड़ी सी सिटी हॉस्पिटल और एक मार्केट भी बनाया गया था। वहीं इस सेट के दूसरे हिस्से में एक वॉर जोन बनाया था जिसमें कि इराक का सीन दिखाया जाता है, बट इसे अबू धाबी के इसी सेट में तैयार कर लिया गया था। इस टूटे फूटे शहर में फिल्म के बहुत सारे पार्ट शूट हुए हैं, जिसे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में वुल्फ भी दिखाए गए हैं। ये सीन उस वक्त का है जब टाइगर अपने बेटे के साथ लकड़ियां काट रहे होते हैं। यह वाला सीन ऑस्ट्रिया में शूट हुआ था। इस पूरे सीक्वेंस को लगभग 1 महीने में तैयार किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि इस लोकेशन पर 20 डिग्री माइनस यानी कि -20 डिग्री टेम्परेचर था, यानी कि यहाँ चारों तरफ जो आप लोग बर्फ देख रहे हो वो बिल्कुल रियल थे। जानकर चौंक जाएं कि इस वाले सीक्वेंस को शूट करने के लिए सच में वुल्फ्स लाए गए थे, बट वो खतरनाक वुल्फ्स अच्छी तरीके से ट्रेंड थे। यहाँ वुल्फ का एंग्री शॉट लेने के लिए उनके आगे मांस का टुकड़ा फेंका जाता है, जिसके बाद वह पैनिक हो जाते थे। मानना पड़ेगा कि इतने सारे डिफिकल्ट शॉट्स खुद सलमान खान ने दिए। इसके लिए किसी भी डबल बॉडी का यूज नहीं करा गया था। इसी सीक्वेंस में सलमान खान को स्कीइंग करते भी देखे होंगे आप। उन्होंने सच में इसे परफॉर्म किया था, बट इसके लिए पूरे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया। वो बोर्डिंग तो कर रहे थे बट सपोर्टिंग वायर के सहारे। बट जो कैमरामैन था वो ट्रेंड था। वो खुद स्कीइंग करके पूरे मोमेंट को कैप्चर करता हुआ यहाँ आपको दिख ही सकता है। मेरे सोनिया सही था, परफेक्ट। तेरी मेरे सोनिया सुन ले मेरी। वैभवी मर्चेंट के कोरियोग्राफी में मूवी का एक प्यारा सा सॉन्ग दिल दिया गल्ला को इसी लोकेशन पर शूट कर लिया गया था। यह इस मूवी का सबसे पावरफुल लव सॉन्ग है। इसे इरशाद कामिल का लिरिक्स है और आवाज दिया है आतिफ असलम जी ने।
एक्चुअली जहां पर स्कीइंग और ये वाले सीन परफॉर्म किए गए थे वो सारे सीन ऑस्ट्रिया में ही शूट करे गए थे। इस लोकेशन का नाम टाइगर हाउस है, इसे आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हो। एंड इसी सॉन्ग के आखिरी में इस प्यारे से लोकेशन पर सलमान कैटरीना को रिंग पहनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्काई लालटेन वाला शॉट लेना काफी डिफिकल्ट हो गया था, बट काफी मशक्कत के बाद जो शॉट मिला है ना वो देखने लायक था। आईएसआई एजेंट जोया का यह फाइटिंग सीक्वेंस एक मॉल में शूट करा गया था, जो कि उनके एंट्री का सीन है। एक्चुअली इसे भी दुबई में ही शूट किया गया था। इसकी शूटिंग से पहले काफी तैयारी कर ली गई थी। कैटरीना ने प्रॉपर 10 दिनों की इस छोटे से सीक्वेंस की ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद ही इसे वह परफेक्टली परफॉर्म कर पाई। टाइगर जिंदा है मूवी का यह वाला सीन अल फरदीन ऑयल रिफाइनरी इक्रित का है। मूवी में जो आपने ये वाला ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री देखा था, एक्चुअली यह ऑर्कन सीमेंट फैक्ट्री का सीन है, जो कि यूएई दुबई में है। मूवी में यह वाला सीन उस वक्त दिखाया जाता है जब सलमान खान यानी टाइगर अपने साथियों के साथ इसी ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री में काम करने के बहाने घुसते हैं। इस जगह पर आमिर अल बगदादी को टाइगर पहली बार देखता है। आमिर अल बगदादी वहां पूरे ऑयल रिफाइनरी को मैनेज करता है। इराक में रह रहे अंडर कवर रॉ एजेंट से मीटिंग वाला यह सीक्वेंस मोरक्को में शूट कर लिया गया था। इस वाले लोकेशन पर शूटिंग करना काफी डिफिकल्ट रहा था, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रहता था, यानी कि काफी गर्मी थी यहाँ पर। इस जगह पर बच्चे को बचाने के कारण टेररिस्ट के साथ टाइगर का टकराव होता है। तो यहाँ सलमान खान को हॉर्स राइडिंग करते हुए भी आप लोगों ने देखा था, जो कि रियल में उन्होंने किया भी था। इसी सीक्वेंस में जब उनके साथी को गोली लग जाती है एंड तभी टेररिस्ट भी टाइगर को घेर लेते हैं, और जिसके बाद एंट्री होती है जोया की यानी कैटरीना कैफ की। तो यहाँ पर एक जबरदस्त कार चेजिंग सीक्वेंस है। इस कार वाले एक्शन सीक्वेंस को शूट करने के लिए एक स्टंट मैन भी था। उन्होंने कार को जंप कराया था, जो कि काफी दूर जाकर गिरती है। हालांकि इस वाले सीक्वेंस के लिए काफी सेफ्टी पैरामीटर्स का ध्यान रखा गया था एंड यह एक परफेक्ट शॉट ही है इस मूवी का। वहीं हवा में कार को स्लो मोशन में दिखाकर गोली दागते हुए भी सलमान खान को आपने देखा था, जिसे कि कुछ इस टेक्नोलॉजी से शूट कर लिया गया। यहाँ पर स्टंटमैन के बदले सलमान खान को कार में बिठाकर कैप्चर करते हैं, जिससे कि आपको मूवी में एक अच्छा शॉट मिले। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि अबू धाबी के एक बड़े से सेट में ही 2 तरह के सेट तैयार कर लिए गए थे, जिसमें कि एक इक्रित शहर को दिखाया गया था हरा भरा, जिसपे कि आईएससी का कब्जा होता है, एंड दूसरा वह शहर जो तहस नहस दिखाया गया है। अब उसी सीक्वेंस में जहां कार चेजिंग सीन होती है, जब टाइगर और जोया भागते हुए इस तबाह हुए शहर में पहुंचते हैं, जो कि इसी अबू धाबी के सेट का सीन है। अगले सीक्वेंस में हम देखते हैं कि सलमान खान अपने टीम के साथ उस ऑयल रिफाइनरी में आग लगाकर किसी तरह से इक्रित के उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जहां की बगदादी का इलाज चल रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ जोया यानी कैटरीना कैफ ब्लूप्रिंट लाने के लिए जाती है, जहां उसका सामना बगदादी के लोगों से होता है। अब इस जगह पर हमें कैटरीना को जबरदस्त फाइटिंग और तलवारबाजी करते हुए दिखाया गया है। इस सीक्वेंस को करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग मिली थी, क्योंकि डायरेक्टर सर चाहते थे कि हर एक छोटा से छोटा शॉट लोगों को बांधे रखे मूवी में। इसके लिए कैटरीना को पूरे 40 डेज की ट्रेनिंग लेनी पड़ी, तब जाकर वो अच्छे से तलवारबाजी कर पाई थी। तो आगे हम देखते हैं कि जोया अमेरिकन एजेंसी के साथ मिलकर वहां के चेक पोस्ट पर हमला करती है, जिससे बगदादी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कैटरीना कैफ को इस फिल्म के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उन्हें हर एक छोटे छोटे सीक्वेंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, जिससे कि वो अच्छे से गन होल्ड कर पाती एंड इस तरह से उन्हें एक ऑफिसर की तरह चलना होता था, किस तरह से फाइटिंग करना होता था। उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग मिली, जिसे वो बखूबी किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलमान खान हॉस्पिटल में एक एक करके टेररिस्ट को ठिकाने लगाता है।
इस जगह पर एक विस्फोट भी होता है जो कि सच में हुआ था। यहाँ आप देख सकते हो कि इस सीन को इस तरह से शूट करा गया। यहाँ जब टेररिस्ट की संख्या बढ़ने लगती है तब हम देखते हैं कि टाइगर एक मशीन गन लेकर बाहर निकलते हैं और धड़ धड़ गोलियां दागने लगते हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूं कि इस शॉट के लिए ही केवल 7000 राउंड फायर किए गए थे। दैट्स अमेजिंग। हाँ, ये बात है कि ये डुप्लीकेट बुलेट्स थे जिससे आवाज और फायर निकलती है, बट किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। मूवी में हमें स्वैग से करेंगे स्वागत नामक एक पार्टी सॉन्ग भी देखने को मिला है, जिसे कि ग्रीस के अगीन आइलैंड में शूट करा गया। आप यहाँ इस सॉन्ग का बिहाइंड द सीन में से देख ही रहे हो। टाइगर जिंदा है मूवी का यह काफी प्यारा सॉन्ग है। इसे विशाल ददलानी और नेहा भसीन का आवाज है। वहीं सॉन्ग को भी वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफी करी। अब क्लाइमेक्स का यह वाला सीन आप लोग रिमाइंड कीजिए जो कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ हम देखते हैं कि एक बड़े से ऑयल टैंकर में विस्फोट होता है। एक्चुअली इस सीन को शूट करने के लिए सच में एक ट्रक को उड़ाया गया था। मूवी के लिए कई सारे गाड़ियों की धज्जियां उड़ाई गई थी, बट वो सारे कंट्रोल्ड ब्लास्ट थे जिससे किसी को भी किसी तरह की इंजरी नहीं हुई। सैम ट्रिमिंग नामक एक स्टंटमैन ने इसे परफॉर्म किया था। उन्होंने इसे परफेक्टली किया। एक्चुअली ऑयल टैंकर वाले ट्रक को उड़ाया तो गया था, बट उसमें कुछ हाई प्रेशर गैस के कंटेनर्स को डालकर। डायरेक्टर के अनुसार इस सीन के लिए ट्रक को हाई स्पीड में लाकर पलटाना था, जिसे स्टंटमैन द्वारा बिना किसी इंजरी के करा गया। लेकिन यह काफी रिस्की था क्योंकि हल्की सी चूक होने पर जान भी जा सकती थी। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। फिल्म मेकिंग के इस हार्ड वर्क को आप देख सके, इसलिए हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लाते हैं। अपने दोस्तों और फैमिली से जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।